हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी आर्टिस्ट जिनके फनकारी ने धूम मचाई है, ट्रेंडिंग पर छाया हुआ है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ही छोटे टाइम स्पेन में बड़ा नाम कमाया सिंगिंग की फील्ड में। तो हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन आयमा बेग। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं फिटफाट जबरदस्त। मुझे ये बताएं, जब कोई गाना ट्रेंडिंग में जाता है तो आर्टिस्ट को कैसा फील होता है बेसिकली? बहुत मज़ा आता है। नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है गाने पे। और अच्छा, एक आर्टिस्ट का, मुझे नहीं पता सारे आर्टिस्ट का क्या सीन है, पर मेरा सीन ये है कि मुझे ये नहीं फर्क पड़ा होता कि मैं दिख कैसी रही हूँ या लोग मेरे दिखने के बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे ये होता है कि वो आवाज़ के बारे में या गाने के बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तो अभी तक मुझे अच्छे ही कॉमेंट्स और पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं हर तरफ से। हम बात करते हैं उस आयमा की जो स्कूल की असेंबली में परफॉर्म करने से घबराती थी, काफी शाय हुआ करती थी। आई वॉज अ शाय चाइल्ड, आई वॉज ऑलवेज अ शाय किड। और अगर मैं अब भी कहूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, आई नो कि लोग इस पे शायद इतना यकीन ना करें, लेकिन आई एम लाइक द बिगेस्ट इंट्रोवर्ट। अच्छा, सिंगर इंट्रोवर्ट होते हैं? सिंगर ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन ये कि मेरी अम्मी ने मुझे सुना था गाते हुए। एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन जिसे मैं कहूँगी ना, वो मेरी अम्मी और मेरे अब्बा दोनों हैं। अब्बा जी का बैक देन उनका अपना एक बैंड होता था जिसमें वो जी ही यूज्ड टू बी अ वोकलिस्ट एंड ही यूज्ड टू प्ले एज वेल। लेकिन अब्बा जी, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि मेरे अब्बा जी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बने, तो उन्होंने उनको नहीं परसू करने दिया। अब्बा जी नहीं चाहते थे कि आयमा भी इसी फील्ड में? हाँ, अब्बा जी नहीं चाहते थे कि मैं भी करूँ, क्योंकि उन्होंने अपने अब्बा जी की रवायत लेके आनी थी। और मैंने कहा कि नहीं करना है मैंने, लेकिन उनको खुद भी शौक था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई कैन सी माई सेल्फ इन यू। अम्मी जब मुझे बेबी चेयर पे बिठा के जाती थी मेरे लिए खाना बनाने, तो किचन में मेरा व्यू ये होता था कि मैं सोफा पे बैठी होती थी और सामने अम्मी की एबा का गाना लगा के, मामा मियाँ बाय द वे वो उनका फेवरेट गाना था मामा मियाँ, वो लगा के खुद हल्का सा गा रही होती थी। शी यूज्ड टू लाइक मूव अ लिटिल बिट और खाना बना रही होती थी। तो मेरा जो, अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट्स योर फर्स्ट मेमोरी, दिस जस्ट कम इनटू माय माइंड कि ये मेरी पहली मेमोरी है। मैं अपनी अम्मी को मेरे लिए खाना बनाते हुए देख रही हूँ एंड देन चेंजिंग द ट्रैक्स, एबा कभी एल्विस, कभी ये कभी वो। जबरदस्त। अच्छा आयमा को कब ये चीज रियलाइज हुई कि यार मैं गा सकती हूँ और अच्छा गा सकती हूँ? वो मोमेंट वो मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, आई एम नेवर गोना से दैट आई एम द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट। ठीक है। अच्छा आयमा, यूनिवर्सिटी लाइफ की अगर हम बात करें तो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान एक कॉल सेंटर में जॉब की थी, और वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो वजह क्या थी, मतलब वजह क्या जॉब करना? मैं बताती हूँ वजह क्या थी। क्योंकि मेरी अम्मी मुझे 3000 से ऊपर नहीं देती थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी एंड ऑल दैट, उनको ये सेम मसले सबको नहीं थे, कुछ को थे कुछ को नहीं थे, ज्यादातर को नहीं थे। तो मैंने कहा यार लाइक आई कैन नॉट जस्ट शेयर, बट आई वाज ऑलवेज अ रियली गुड राइटर। ओके। तो मैं पहले आर्टिकल्स भी लिखती थी ऑनलाइन एंड देन आई यूज्ड टू गेट पेड इन पाउंड्स। मैंने अपनी अम्मा को बोला कि अम्मा जी ये कॉल सेंटर है, मैं मुझे इधर काम करने दें, मेरी टाइमिंग्स कभी क्लैश नहीं करी, क्योंकि उनका जो, क्योंकि जब यूएस में दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है और रात उनका दिन। तो मैंने कहा सुबह की मेरी वैसी टाइमिंग्स क्लैश नहीं होंगी तो मुझे काम करने दें। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, जब उन्होंने कहा जाओ बहुत शौक हो रहा है जाके इंटरव्यू दो, मुझे नहीं लगता तुम सेलेक्ट होगी, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। वाओ। अच्छा आयमा, अब हम आते हैं फनकारी पे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सॉन्ग है, ऐसे ही है? तो इस चैप्टर में कितने मजीद सॉन्ग होने वाले हैं? सो आई एम डन विद 8 songs for now, okay. but I'm not sure कि मैं 8 के 8 जो वो एक ही एल्बम में रिलीज करके निकालूं, because I want each and every single song to have its own, क्या कहते हैं उसे, टाइम अपना, you know। अच्छा, फनकारी में मैसेज क्या है बेसिकली? मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज पीपल थिंक कि हमारे यहाँ एक जो सोच है कि ओ जब तक हाथ नहीं लगा दिया तो हरासमेंट का मतलब ठीक है, तब तक तो हरास तो नहीं किया ना। वो आप कहेंगे, आप जब किसी को जाकर कह रहे हो कि ओ आई बिन हरास, वो कहेंगे क्या हुआ आपके साथ, क्या हो गया, आई जस्ट बिन हरास। वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। कहेंगे वो कहाँ हाथ लगाया, कहेंगे हाथ लगाना जरूरी नहीं है। यू कैन हरास समबडी जस्ट बाय लुकिंग एट देम। यू कैन हरास अ पर्सन विदाउट इवन saying a word and without even touching the person। तो वीडियो में देखेंगे उसको मैसेजेस भी लड़के को आ रहे हैं, वो देख भी रही है मैसेजेस को कि अच्छा उसको आ रहे हैं, लेकिन वो कोई उसको उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रही, लेकिन शी इज जस्ट गिविंग आउट अ वेरी साइकोटिक एक एक्सप्रेशन दे रही है वो। सो शी टेक्स अ वेरी क्रेजी डिसीजन एंड और वो शी किल्स समबडी। अच्छा, अगर आयमा से मैं पूछूं कि आयमा अपनी चीजें, पर्सनल चीजें
किससे डिस्कस करती है? My sisters, I share my brother, I कोमल? share Komal of course. आयमा ने किस किस के साथ फनकारी की है जिंदगी में? क्योंकि ऐसा हो तो सकता नहीं है कि आयमा ने कभी फनकारी ना की हो। अब मुझे अक्सर मेरे दोस्त फिल्म कहते हैं, फिल्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कभी हमने कहीं प्लान बनाया होता है जाने का, तो मैं मेन टाइम पे कहती हूँ यार वो ना पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या अच्छा, कोई वो मेहमान 24 आ घंटे गए। की फिल्म तो नहीं कहते? हाँ, एग्जैक्टली वो वाली है, वो वाली मुझे कहते हैं। अच्छा आयमा, बहुत हिट पे हिट आपने प्लेबैक सॉन्ग्स किए, तो उसके बाद कैफी का गाना आपने सिलेक्ट किया जी। उसको आपने कवर किया जी। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि उन दिनों आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज, और कैफी का ये गाना प्ले हो गया। मैंने कहा कैफी ने तो सारी वो बातें की है जो कि लाइक आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, सो मैंने गाना कवर कर दिया। अब कैफी हिमसेल्फ इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। अच्छा आयमा, तब आप जानती थी कैफी है कौन, कहाँ से ताल्लुक रखता है? नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था, बट मैंने पता करवाया सब कुछ, फिर मैंने कैफी को खुद कांटेक्ट किया। आयमा के लिए क्या जरूरी है? फेम जरूरी है या पैसा जरूरी है? आई थिंक आई वुड गो फॉर मनी। मनी? या चलो यही से एक फेम, और क्योंकि सवाल। बहुत लाइक आई एम नॉट गोइंग वो बहुत फेम मिल गया ये वो, बट फेम थोड़ा मुझे फेम से डर लगता है। तो आयमा, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ पैसे के देखे हैं, दिल नहीं था बिल्कुल भी करने का? बहुत है। बेतहाशा। आयमा, क्या आप अभी भी बिरयानी लवर हैं? क्योंकि मैंने आपके एक शो में सुना था कि अगर मुझे 10 प्लेटें बिरयानी की भी खिला दें तो मैं खा लूंगी। मैं खा लूंगी अभी भी? बिल्कुल, लेकिन अब उसमें एक ऐड हो गई है, एडिशन हुआ एक डिश का, वो है कढ़ाई। बिरयानी बनानी आती है उसे? मुझे सब बनाना आता है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर मैं मेरा गाने में सीन ना चलता, कुछ भी ना होता, तो आई वुड हैव बीन अ शेफ। सोशल मीडिया जो है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि पर्सनल चीजें लोगों की बाहर निकल आती हैं, कंट्रोवर्सीज बनती हैं। इस चीज को किस तरह से देखती हैं, किस तरह से हैंडल करती हैं जब कोई कंट्रोवर्सी निकल के बाहर आ जाती है? गलती हमेशा आपकी भी होती है। मैं अगर अपने आप को लूँ, why did I share? Why did I overshare? किसी ने मेरे गन तो नहीं रखी हुई थी कि शेयर करो, and then I was not thinking about the future and I was not thinking about any other consequences. कैन यू प्लीज सिंग फनकारी? फनकारी हुई बहुत सारी, मैं ना समझ पाई तेरी समझदारी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच आयमा फॉर योर टाइम। Man, of course, thank you. नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। It's always a pleasure having you. नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और एंड में मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने जिंदगी में किसी के साथ भी फनकारी लगाई है तो बेहतर ये है कि जाके अपने मामलात को सेट कर लें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।